ट्रेड जगह जगह नहीं देखते थे। हाँ। और अब या तो मार्केट के रिवर्सल का वेट करते हैं या मार्केट का अब जाने का। इट्स मीन के आपको कम्युनिटी के साथ जुड़ने का फायदा हुआ है। अभी मेरे ख्याल से आप डीपली साथ नहीं बिल्कुल आए, आप बिल्कुल। बाकायदा तौर पे क्लासेस आपने नहीं ली, जस्ट आप टच में ही रहे हो। जी जी जी। सही है। अब नीरज तो इस चीज की वैसे गवाही दे सकता है कि यार जो टच में रहे हैं ना उनका तो मजे हैं। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ट्रेन हो चुके हुए हैं कि उनको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि हम ये काम कर लें। वो खुद ही मुझे बता देते हैं कि हम ये करने लगे, इसका एनालिसिस ये किया, क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। असल में सर अगर हमने वो किया भी हो ना तो हम खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होते, और यही सबसे बड़ी नाकामी होती है फिर। ऐसे ही ऐसे ही। यार ये मैं स्टूडेंट्स के लिए ना चीज रेडी कर रहा था, मक्खन मक्खन बना रहा था उनके लिए। इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारे ये होते जाएंगे ना बैचेस कंप्लीट होते जाएंगे, तो उसके साथ साथ चीज़ों के अंदर अपडेटिंग आती जाएगी। यार मेरी ख्वाहिश है कि ना हमारी टीम बने एक ऐसी बिल्ट हो कि उनको मज़ा आए काम करने का। मेरी ख्वाहिश है ये, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम इसको कंप्लीट करेंगे भी। कितने के बंदे आ गए हैं? वो 6 5 ही हैं यार, बाकी किधर गए? जी अब कौन आया है? बी ब्रो एक आया तो स्पोर्ट में ट्रेड करते हैं। हाँ हाँ सही है। हाँ यार बेहतर तो यही है, स्पोर्ट में करो। आज आज इंशाल्लाह ये जो स्टूडेंट्स हैं ना पेड वाले, उनके साथ एक मैं चार्ट शेयर कर दूंगा ना। उसमें ये होगा कि आपके पास एक वो रोड मैप आ जाएगा ट्रेड करने के लिए। जो परेशान होते हैं ना कि हम ट्रेड लें, अदील भाई ये स्पेशल आपके लिए है कि स्पोर्ट के लिए वो बता दें, पॉइंट्स बता दें। देखो यार ऑलमोस्ट कुछ 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं कि जो उस सर पर आवाज स्लो आ रही है। आवाज लो आ रही है। मेरी तरफ तो बिल्कुल क्लियर है। आवाज ठीक है, इनके हेडफोन में मसला होगा। हाँ जी। नहीं मेरी तरफ वो डबल डिवाइस चल रही है तो वहाँ बिल्कुल ओके कह रहा है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि तकरीबन 400 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो है ना वो रजिस्टर हैं वहाँ पे बिनास की एक्सचेंज के ऊपर। और आपको ये पता है कि बिनास की जो एक्सचेंज है वो मोस्ट पॉपुलर ऑन दी वर्ल्ड वो एक्सचेंज है जिसका डेली का ट्रेड वॉल्यूम, जिसको हम बोलते हैं डीटीवी, डेली ट्रेड वॉल्यूम ऑलमोस्ट कोई $30 बिलियन के करीब है डेली का। 24 आवर्स का मैं बात कर रहा हूँ। और बिनास एंड है एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग के हवाले से ना, कोई भी कॉइन नया अगर आता है तो लिस्टिंग के हवाले से वो एंड है। अब 17-18 हज़ार के करीब अगर मैं आपसे ये शेयरिंग करके मैं आपको बताऊं, एक मिनट मैं करता हूँ शेयरिंग आपसे।
यादें बंदे हो यार, आप भी कल वो सारा लेक्चर हमारा रिकॉर्ड हो गया और हाफ से ज्यादा स्लाइडें उसकी शो नहीं हुई। वो इंशाल्लाह क्लास में मैं उसको क्लियर कर दूंगा, जो फंडामेंटल वाला होगा ना उसको मैं दोबारा से क्लियर कर दूंगा। वो पीपीटी शो ही नहीं थी हो रही, वो लास्ट पे जाके जब मैंने वो आपको हदीसों वाली चार्ट आपको मैंने दिखाया तब जाके वो शो हुआ है। स्टार्टिंग में आपने बताया नहीं, को शेयर ही नहीं हो रहा, मैं समझाता जा रहा हूँ और सामने वो है ही नहीं है। मेरी तरफ हो रहा था, मैं उसको देख के समझा रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग में वो आई नहीं है चीज। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप, ये लें। ठीक है, अब यहाँ पे चीज चेक करो कि आई थिंक जो बैच 1 के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको बखूबी पता होगा। इवन कि अगर आप पुरानी रिकॉर्डिंग भी देख लोगे ना, वहां पे भी ये जो चीज है ना क्रिप्टोस वाला, ये जो 20,000 से भी ऊपर कॉइन्स जा चुके हैं, आई थिंक उस टाइम पे 1600-1700 के करीब थे, या कोई 14-15 हजार के करीब थे, अराउंड इतने थे, या 6-7 हजार के करीब थे। अब देखो कि दिसंबर से लेकर अभी तक ये जो अरसा इतना गुजरा है, कितना टाइम गुजरा है, ये 8वां माह चल रहा है समथिंग, के 7-8 माह के अंदर हाफ से ज्यादा प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं जो CMC ने रजिस्टर किए हैं कॉइन मार्केट कैप में अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो जितने भी, अब इसके अलावा पता नहीं कितने कॉइन्स हैं कि जो रोजाना की बुनियाद पे आते हैं, वो मतलब पंप डंप वाली सिचुएशन होती है, जिनको हम बोलते हैं APE बोलते हैं उनको, यानी कि वो अभी न्यूली होते हैं, बोर्न बेबी होते हैं वो कॉइन्स। वो प्रोजेक्ट नए आते हैं, उनका ICO होता है, उनका IDO होता है, और उसके बाद वो जाके आस्ता आस्ता स्टेज पे आते हैं कि उनका मार्केट कैप्चर हो जाता है और लोग उसको ट्रस्ट शुरू करते हैं, फिर वो किसी एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर होते हैं। इस तरह करते 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 ना एंड पे जाके बिनास आती है, जहां पे जाके वो रजिस्टर होता है, और हम बिनास के ऊपर रजिस्टर होने पे बड़ा खुश होना स्टार्ट कर देते हैं कि हमने किसी कॉइन को स्टार्टिंग में पकड़ लिया है। फर्ज करें अगर वही कॉइन आपको कौड़ियों के भाव पे मिले, बिल्कुल कौड़ियों को भाव पर, कि आपने फंडामेंटल का एनालिसिस किया और आपने अपनी लक को जमाया, $10 की आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, और उस टाइम पे आपको वो हजारों की तादाद में मिले, हजारों की तादाद में, और जब वो रजिस्टर होंगे किसी एक्सचेंज के ऊपर, उनका मार्केट कैप बढ़ेगा, ऊपर की तरफ वो आएगा, तो तसव्वुर करें, यानी कि आप इमेजिन करें इस चीज को कि अगर उसका मार्केट कैप 1 सेंट पे भी चला जाए और आपके पास हजारों के हिसाब से कॉइन्स पड़े हों, तो क्या आपके $10 $1,000 नहीं बन सकते? 100x उसका अंदर आपको प्रॉफिट नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है। तो इसको बोल देते हैं हम फंडामेंटली किसी कॉइन का एनालिसिस करना। डेफी कॉइन बोलते हैं, DeFi जो है ना फिनांस को, कि जब नया कॉइन लॉन्च होने वाला होता है उस प्रोजेक्ट में पहले बिफोर लॉन्चिंग हम उसके बीच में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अब ये 20,000 के करीब क्रिप्टो के कॉइन्स यहाँ पे रजिस्टर है, और यहाँ पे अगर आप देखो रिसेंटली एडेड, ये जो रिसेंटली है कि हर तकरीबन 5 मिनट के अंदर ना, हर 5 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट 10 के करीब जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रजिस्टर हो रहे होते हैं। अब 20,000 में से क्या आपने 20,000 पे ट्रेड करनी है? तो खाली अगर आप 400 कॉइन्स को उठा लो ना, उन 400 को 1 बाय 1 करके अच्छे वाले जो कॉइन्स है जिनका फंडामेंटल मजबूत है, मार्केट कैप्चर उनका अच्छा है, मार्केट कैप जो है MC जो है उनका वो अच्छा है, आप उनको अपनी लिस्ट में ऐड कर लो और अपना एक रोड मैप रेडी कर लो कि मैंने ट्रेड करनी कैसे है, मैंने किन कॉइन्स को उठाना है, मेरा जो है ना रोड मैप किस तरह से रेडी हो सकता है। देखिए, हर इंसान का अपना अपना माइंड होगा और उसकी अपनी एक स्ट्रेटेजी बनेगी। इवन कि अगर मेरे पास 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या पढ़ के जा चुके हैं ना, उन 50 की भी स्ट्रेटेजी एक टाइम ऐसा आएगा सेम नहीं होगी, बल्कि उनके उसके अंदर उनका खुद का भी एक्सपीरियंस ऐड होगा जो वो आस्ता आस्ता करके लेंगे। ये रूल है कि ऐसा ही होता है कि कभी भी आप सब लोगों का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं रहता, वक्त के साथ साथ इंक्रीज होता है, आगे की तरफ मूव ऑन करता है। इसी तरह से आप अपने पास एक लिस्ट को ऐड करो, जैसे मैंने अपने पास की हुई है कि अगर यहाँ पे मैं इसको, अच्छा मैंने ना जस्ट एक ही चीज को कैप्चर किया हुआ है। अभी ये ट्रेडिंग व्यू का मैंने ओपन किया, क्या आपको ये स्क्रीन शेयर है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट की? अगर नहीं है तो मुझे कंफर्म कर दें, फिर मे भी वो मिस्टेक हमें मालूम हो जाए कि जो हमारी थर्ड लेक्चर में हुई है। शेयर है सर, ठीक है शेयर। ठीक है, फिर इसका मतलब ये है कि PPT मैंने शेयर की ही नहीं थी हुई और आप लोगों ने बताया भी नहीं। वो बैच 2 वाला काम हुआ कि वहां पे पूरा लेक्चर एक हो चुका था और आपने किसी स्टूडेंट ने बताया नहीं है कि स्क्रीन शेयर ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये मेरे पास एक लिस्ट है, ये मैंने आप लोगों को दी है, ठीक है। इसके अंदर अगर मैं चेक करवाऊं आपको तो कितने कॉइन्स हैं? 84 के करीब है डेली ट्रेड कॉइन्स। जो बाकी वाले मेम्स या मेटावर्स के कॉइन्स है ना, वो भी तकरीबन 26 के करीब है। तो ये एटलीस्ट कितने हो गए मेरे पास?
एटलीस्ट मेरे पास ये हो चुके हैं 110 के करीब, 110 के करीब ये मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं। अब आप ये तसव्वुर करो, अभी आपके साथ ये मैं और शेयर कर रहा हूँ एक्सेल की शीट, ये अभी मैंने रेडी किया आप लोगों के लिए, ये मिल जाएगी, इसके अंदर थोड़े से फार्मूले लगने हैं, ये ऑटोमेटिकली आपको फिर मिल जाएगी, जो स्टूडेंट्स है ना उनके पास चले जाएगी। अब यहाँ पे तकरीबन मैंने 18 के करीब, पहले तो मैंने तकरीबन 2-3 और भी ऐड किए थे, और मजीद कर भी दूंगा, यानी कि ये 20 में कंप्लीट कर दूंगा। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ मैं आपके सामने करके दे देता हूँ आपको, ये देखें आप के अगर मैं इस चीज को लेकर चलता हूँ और मैं मजीद इसके अंदर 2 और ऐड कर देता हूँ, आपके सामने ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, मैं लिस्ट लगा देता हूँ, ये ले जी, ये 19 और ये होगा 20। अब इसमें है क्या, पहले आप समझ लें, फिर उसको मैं ऐड करता हूँ। ये है $100 मार्जिन का जो कॉइन लिस्ट है ना, वो है आपकी, और साथ में मैंने उसका टाइटल दे दिया है सिलेक्शन ऑफ एनी कॉइन फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। और आपने किसको टारगेट करना है कि जो अंडर $1 की वैल्यू में कॉइन्स है, आपने उनको टारगेट करना है। जैसे वो 110 के करीब मेरे पास प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, अब उनके अंदर सारे कॉइन्स ऐसे नहीं है कि जो $1 की वैल्यू में ही ट्रेड कर रहे हैं, कोई ऊपर नीचे भी होंगे, ऐसे ही है ना। ये लिस्ट अगर आप देखो अगर है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट्स ऐसे मिलेंगे इस जगह पे कि जो जिनकी प्राइस हाई है, जैसे ये देखें, बीटीसी को देख लें, वाईएफएफ को देख लें, इस तरह से करके इन सब की वैल्यू कितनी हाई है। तो अगर आपके पास है ही $1 और $1 कह रहा हूँ $100 है, और आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को पकड़ लेते हो और आपको उसके अंदर क्वांटिटी कम मिलती है, तो फिर आप मुझे ये चीज बताएं कि क्या आपके उसके अंदर प्रॉफिट होने के चांस ज्यादा होंगे या कम होंगे? डेफिनेटली कम होंगे। तो उसके लिए जो हमारा अर्ली स्टेज के ऊपर जो टारगेट होगा ना, वो कौन सा है? अर्ली स्टेज के ऊपर हमारा टारगेट है, अच्छा जी वो कह रहा स्क्रीन शेयर नहीं है, अभी देखो मुकम्मल स्क्रीन शेयर है, एक्सेल वाले भी शेयर है। ओके होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने कॉइन्स को लिस्ट किया हुआ, यहाँ पे ये मैंने बनाई है अपनी बैठ के, सुबह से लेकर, मैं सुबह का बैठा हुआ था, मैं बना रहा था, रेडी कर रहा था, ठीक है। अब हर चीज के ऊपर मेहनत लगती है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बिना मेहनत किए किसी भी काम को करोगे ना, वो आपको फायदा नहीं देगी, वो तुक्का होगा आपका, वो आपको बोलोगे कि यार बस हवाई काम ही है। तो जब आपने किसी चीज को प्रोफेशनल बनाना होता है ना, तो अपने पास उस चीज को रेडी करो, ये आपका रूल होना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे क्या चीज ऐड की है कि स्क्रीन इस जगह पे ट्रेडिंग व्यू के अंदर आप देखो, तो मेरे पास ऑलमोस्ट 110 के करीब प्रोजेक्ट मेरे पास लिस्ट है, ठीक है जी। अब अगर हम इस तरह से करें कि बिनास के ही 400 प्रोजेक्ट को हम उठा लें और उसी को ही हम टारगेट करें ट्रेडिंग की बेस पे, और हमारा मार्जिन जो है उसकी बुनियाद पर हम अपने प्लान रेडी करें और उसको हम सॉर्ट आउट करके साइड पे कर दें कि ये वाले प्रोजेक्ट मेरे पास आए हैं, और इनका मैंने जब एनालिसिस किया है इन प्रोजेक्ट्स का, आप 20 अगर आपके पास है तो आप उनमें से किन को टारगेट कर रहे हो वीकली बेस पे। जैसे मंडे को वीक नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है, मंडे की सुबह 5 बजे पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से, और इंडियन 5:30 पे प्रीवियस डे की कैंडल क्लोज हो जाती है वीकली, ठीक है, नया वीक शुरू हो जाता है मंडे को सुबह 5 बजे। अब आपने पूरे वीक का आपने एक एनालिसिस किया प्रीवियस वीक का, या प्रीवियस आपने मंथ का एनालिसिस किया कि जिस प्रोजेक्ट को मैं टारगेट करना चाह रहा हूं उसका एनालिसिस करके आपने अपना एक चार्ट रेडी कर दिया, मेरे ये वाले पॉइंट्स बनते हैं कि यहाँ तक ये पॉइंट्स जा सकते हैं। अब आपने क्या किया, आपने अपना रूल डिसाइड कर लिया। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला, ऑलवेज प्रिपेयर योरसेल्फ विच टाइप ऑफ यू आर ट्रेडर, कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। 1 दिन की ट्रेड करनी है, 2 दिन की करनी है, 4 दिन की करनी है, 5 दिन की करनी है, हफ्ते 10 दिन की करनी है। उसके बाद फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी लाइक अ टाइम फ्रेम from the bottom oversold market before taking the trade after 5 p.m. Park time zone is the best TF for grabbing this offer.
मतलब ये हुआ कि सबसे पहले एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को टाइम फ्रेम का एनालिसिस करके फाइंड आउट करो, यानी कि बॉटम को देखो कि जिसको आप उठा रहे हो, जिस प्रोजेक्ट को, फर्ज करें आप उठाना चाह रहे हैं सांड को या मानव को आप उठाना चाह रहे हैं, और आपने जब एनालिसिस किया तो उसका आपको बॉटम मिला, ओवरसोल्ड हो चुकी है उसकी मार्केट, और आपने जब एनालिसिस किया आपको ये मिल गया 84 सेंट पे, ये इसका बॉटम है। अब इसका मतलब ये है कि अगर ये बॉटम है, ये अंडर वैल्यू में आ चुका है, ओवरसोल्ड है मार्केट यहाँ पे, तो डेफिनेटली यहाँ से खरीदार आएंगे। तो जब खरीदार आएंगे तो आपका एक टारगेट बन जाएगा 10 सेंट का, जो यहाँ पे मैंने क्या रखा हुआ, तीसरा ऑप्शन, कि ट्रेड बिटवीन अकॉर्डिंग टू योर मार्जिन लाइक $100, इन्वेस्ट एंड टेक प्रॉफिट ऑलमोस्ट 5 सेंट्स एंड बुक योर $5 इन अ डे इन अर्ली स्टेज। जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग वाले स्टेज पर, जैसे आप न्यूबी हो आप, तो आपका क्या रूल होना चाहिए कि आप माना को टारगेट कर रहे हो, $100 आपके पास है, बॉटम से आपने उसको पकड़ा है। यही रूल आप सबको इसमें भी जो ना अप्लाई कर सकते हो, लाजमी नहीं कि एक को पकड़ के आपने चलना है। कम से कम आपके पास कोई 10 15 20 की लिस्ट होगी, तो उसमें से आप सॉर्ट आउट करोगे कि मैंने ट्रेड किसमें लेनी है। अब रोजाना की बुनियाद पे मैं तो आपको ना बता सकता कि इसमें ले लो, इसमें ले लो, इसमें ले लो, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट को भी बनाने पे टाइम लगता है, सिग्नल को क्रिएट करने पे टाइम लगता है। तो जब तक मैं बनाऊंगा, मैं आपको बनी बनाई चीज दे दूंगा ना, हो सकता है तब तक वो टाइम ही निकल जाए। तो इस तरह से नहीं होता काम। आप अपने पास इस तरह से लिस्ट ऐड करो, उसके बीच में आप टाइम फ्रेम को देखो, अपने टारगेट को देखो, अपना कॉइन सेलेक्ट करो जिसका जो आपको ओवरसोल्ड वैल्यू में मिल रहा है, अंडर वैल्यूड में मिल रहा है, ओवरसोल्ड है मार्केट के बीच में। अब सरमाया नया आएगा, बॉटम से आपने उसको पकड़ लिया। अब आपका क्या टारगेट होना चाहिए, जस्ट 5 सेंट का मिनिमम, क्योंकि जब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि डेली ट्रेड वॉल्यूम डीटीवी, यहाँ पे इनकी मैंने टर्म लिखी हुई है, सम टर्म्स ऑफ चार्ट एंड ट्रेड। सीसीपी का क्या मतलब हुआ, करंट कॉइन प्राइस, एमसी का मतलब मार्केट कैप, और टीसी का मतलब टोटल सप्लाई, कॉइन की जो टोटल सप्लाई है। सीएस का मतलब सर्कुलेटिंग सप्लाई, कि टोटल में से जितनी सर्कुलेट हो रही है मार्केट में, जिसकी ऊपर ट्रेड हो रही है, वो वाली सप्लाई कितनी है। जीटीवी का मतलब होगा डेली ट्रेड वॉल्यूम। उसके बाद बेस्ट फॉर लाइक का मीन का मतलब है जो ये वाली चीज लिखी हुई है ना यहाँ पे, इसके अंदर जो बी लिखा है, एफ लिखा है, एस लिखा है। एफ का मतलब मीन है कि ये वाला कॉइन जो है ना फ्यूचर के लिए बेस्ट है। तो अगर कोई बंदा फ्यूचर में ट्रेड करना चाहता है ना, और ये चाहता है कि मैं लिक्विडेट भी ना हो जाऊं, तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है ना, वो ये वाले कॉइन्स है कि इनके अंदर आप कर लो कि ये आपको मरवाएंगे नहीं। और उसके अंदर भी आपने जो वो लेनी है ना, लेवरेज लेनी है $100 के ऊपर, मैक्सिमम 2x या 3x, इससे ज्यादा नहीं लेनी, ये अपने जेन में रखिएगा। और कभी भी फ्यूचर में आपने ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहना, मैक्सिमम एक आधा दिन 2 दिन, उसके बाद बाहर निकलो जहां से अच्छा प्रॉफिट मिलता है। फ्यूचर का रूल ये है, कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर नहीं होती। उसके बाद बी है, बी का मतलब यह है कि फ्यूचर, स्पोर्ट और फ्यूचर दोनों के लिए है, यानी कि बोथ। इसी तरह से एस का मतलब है कि ये स्पोर्ट के लिए बेस्ट है ये वाला कॉइन, अगर जो उसके अंदर फ्यूचर भी हो रही है, लेकिन ये स्पोर्ट के लिए है कि उसकी वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि झटके बहुत ज्यादा ऊपर नीचे के देता है। ओके हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, आपने किसको पकड़ा, माना को पकड़ा, और सिंपल आप कहाँ पे गए, हाँ जी, ये पेड स्टूडेंट्स को मिल जाएगी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा काम होने वाला है, ऑटो वर्क इस पे होगा, तो वो उसमें ये होगा कि फार्मूले लग जाएंगे, जस्ट आप उसके बीच में ऐड करते रहना, उसकी प्राइस वगैरह को, हर चीज निकल के आपके सामने आती रहेगी। तो शीट आपको मिल जाएगी, जो पेड स्टूडेंट उनको मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखें, मैं आता हूँ कैलकुलेटर पे, और जैसे मैं कैलकुलेटर पे आया हूँ तो हमने $100 की इन्वेस्टमेंट की, इसको हमने डिवाइड कर दिया 0.84 पे, तो हमारे पास 119 के करीब आ गए। ऐसे ही है जी, 119 आ गए मेरे पास। तो हमारा पहला टारगेट क्या है कि अंडर $1 की वैल्यू वाला हमें कॉइन पकड़ना है, उसके बीच में हमने इन्वेस्टमेंट करनी है और उसको हमने उठाना है, और एटलीस्ट हमने 5 सेंट का क्या रखना है, टारगेट रखना है। और जब बिल्कुल आपने उसको बॉटम से पकड़ा हो, और उस ट्रेड से बाहर आने के लिए आपको टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि वो फौरन ही आप आ जाओगे। जब 5 सेंट वो ऊपर जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 0.05 के साथ, तो जो मेरे पास आएगा 190 के करीब मेरे पास आए थे, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 0.05 के साथ, तो मेरे पास तकरीबन जो डॉलर आएंगे ना, वो समथिंग 6 के करीब आएंगे। $6 मेरा प्रॉफिट बनेगा $100 के ऊपर। 5 सेंट अगर ऊपर जाता है, इसी को आप इमेजिन कर लें, अगर वो 10 सेंट ऊपर जाता है, तो आपके जो डेली का आपका वॉल्यूम आया, जो आपने ट्रेड की, वो $10 पे की। और इसी तरह से करते करते अगर आप अपॉर्चुनिटी ऐसी फाइंड आउट कर लेते हो कि जहां पे आपको ये चीज मिल जाती है, कि पहला आपने जो टारगेट लिया अपना, वो इस चीज पे लिया,
कि आपने माना को पकड़ा पहले, ठीक है, और आप फौरन बाहर निकल आए आधे घंटे के अंदर ही, और आपकी ट्रेड अच्छी निकल आई। ओके, अब आप चले जाते हो गाला के अंदर या आप चले जाते हो जिल के अंदर, ठीक है जी। अब जिल पे आप देखो तो ये पॉइंट्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसका जो मार्केट कैप जिसकी सप्लाई है ना वो बहुत ज्यादा है। जिसकी सप्लाई ज्यादा होगी ना, ज्यादा सप्लाई होगी, जैसे 92 बिलियन के करीब ट्राउन की है, सर्कुलेटिंग सप्लाई भी टोटल है 60 मिलियन का इसका मार्केट कैप है, लेकिन फिर भी सेंट के ऊपर काम कर रहा है। इट्स मीन के इसका डीजर ज्यादा होंगे क्योंकि इसकी सप्लाई ज्यादा है। तो जितने ज्यादा ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो उतना ही ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। फर्ज करें आपने अब ट्रोन को पकड़ा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको ट्रोन की ट्रेड मिल गई एक दिन के अंदर, ये आपका प्रॉफिट बुक हो गया $5 या $6 का, आप इसको 5 ही कर लें कि फीस की कटिंग भी कर लें, कुछ ना सेंट जो कटिंग होती है, आप इसको $5 प्रॉफिट को साइड पे कर दें। अब आपने $100 की इन्वेस्टमेंट की, इसको डिवाइड कर दिया हमने 0.06 के ऊपर, ठीक है जी, 0.06 के ऊपर हमने इसको डिवाइड कर दिया। ये ले जी, मेरे पास ये क्वांटिटी आ गई, ओके जी, 1666 की, समथिंग 16 और 67 के करीब। अब इसको मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं 0.8 के साथ, 2 सेंट अगर ये ऊपर जाता है, कितने डॉलर प्रॉफिट होगा आपका $100 के साथ? $100 के साथ आपका कितना बन गया? $133 आपका बन गया। तो प्रॉफिट आपका कितना आ गया? $33 के करीब आपका प्रॉफिट आ गया। ये सिर्फ 2 सेंट ऊपर गया है। नहीं यार, ये 133 बनेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन ठीक नहीं हो रही, हम ये ऑनलाइन वाला चेक करते हैं, इस जगह से ठीक होगी, या मुझे मिस्टेक हो रही है विंडो का यूज करके ना। $100 की मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है जी, $100 की मैंने इन्वेस्टमेंट की है और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ किस पे जी, 0.06 पे, ठीक है जी। ये मेरे पास क्वांटिटी आ गई, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.08 के साथ, तो 133 के करीब आ गई, यानी कि हाँ जी $33 ही हमारा प्रॉफिट बनता है सिर्फ 2 सेंट ऊपर जाने की वजह से। उसके 5 सेंट ऊपर जाने की वजह से हमें $5 मिले, इसके 2 सेंट ऊपर जाने की वजह से हमें $133 का फर्क पड़ा। अब आप मुझे बताओ कि टारगेट आपने अपने माइंड के हिसाब से करना कॉइन को, या किसी ने आपको करवाना है? डेफिनेटली आपका खुद का प्लान हो बनेगा कि भाई मैंने किस तरह से ट्रेड करनी है, मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैंने किसको ग्रेव करना है, तो ये सारा प्लान आप पे डिपेंड करता है। ओके जी, यहाँ तक? हाँ जी, समझ ये माइंड गेम है, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसा कि यहाँ पे कल मैंने एक ट्रेड ली हुई थी इस कॉइन के अंदर, यहाँ पे पड़ा हुआ है API3 सैंपल के साथ, हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं। ये ले ली, ये API3 मैंने कॉइन लिया था कल, और मैंने समथिंग इसको बाय किया था 2.7 सेंट पे कल स्पोर्ट के अंदर, और समथिंग कोई मेरी 630 या $650 के करीब मेरी इन्वेस्टमेंट थी, और मैंने इसका टारगेट रख दिया था 290 के ऊपर, ठीक है जी। जब मैंने 290 के ऊपर इसका टारगेट रखा था, तो ये आज तकरीबन गया है, जिसने हाई मारा ना, अगर आपको मैं चेक करवाऊं तो 2.25 सेंट पे ये गया है, लेकिन जो मेरा टारगेट था वो 295 पे था, समथिंग $2.20 पे था, और मैंने उससे भी थोड़ा कम ही रखा हुआ था, 290 के करीब था या इसके लगभग था, और मैंने वहां से क्या किया, मैं निकल गया। ये ले, मैं इसका ये लगाता हूँ डे का, और यहाँ पे आप डे पे देखें तो इसने कौन सी विक लगाई है सबसे ऊपर वाली आज के दिन पे, तो समथिंग ये बनती है 217 से ऊपर 220 के करीब बनती है, ठीक है जी। तो मेरा टारगेट हिट हो गया था, और मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया था, मैंने इसको सेल आउट कर दिया स्पोर्ट के अंदर, समथिंग तो $50-60 बनते थे प्रॉफिट, वो मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, भागते चोर की लंगोटी, जो आपने बोला ना माइंड गेम, वो क्या चीज थी कि अब कंफर्म था कि जो इतना इसके अंदर मार्जिन आ चुका है, अब वो रिवर्स भी तो होगा ना, किसी हद तक तो पॉसिबिलिटी है ना। तो अब इसको उल्टे कानों से पकड़ लो। अब उल्टे कान से कहां से पकड़ा जाएगा, डेफिनेटली वो आपको फ्यूचर में पकड़ना पड़ेगा। तो वहां से मैंने इसकी शॉर्ट की पोजीशन ली, मैंने इसको जाते जाते भी पकड़ लिया। तो समथिंग वो दोनों ट्रेड्स को मिलाकर ना, वो जो मेरा लॉस था ना, हामिद किधर गया, हामिद है यहाँ पे या नहीं है? नहीं है, चला गया। अच्छा, वो जो लॉस था ना टोटल मिला के मेरा, तो मैंने तकरीबन वो कवर कर लिया, जो मेरा कल के ट्रेड का तो लॉस था वो मैंने कवर कर लिया दोनों ट्रेड्स को मिलाकर एक ही कॉइन में से। तो ये क्या थी, एक माइंड गेम थी, एक स्ट्रेटेजी थी।
और बाकी जो मैंने ट्रेड्स ली हुई थी किसी और कॉइन के अंदर वो अपनी जगह के ऊपर है। तो ये आपको खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अपना प्लान रेडी करना पड़ेगा, अपने मार्जिन को डिवाइड करना पड़ेगा। देखो मुझसे आप पूछते रहोगे ना तो मैं आपको इक्का दुक्का बता सकता हूं जो मेरी नजरों के सामने आएगा अपने रूल के मुताबिक। मैं कभी भी बिना तहकीक किए नहीं देता किसी को भी चीज, चाहे कोई जितना मर्जी जो है ना वो क्लोजली हो कि भाई नहीं गालियां नहीं खाने। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने क्या किया, मैंने सिंपल वही काम किया कि अपना प्लान रेडी कर लिया और अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। तो सिमिलरली आप भी ऐसा कर सकते हो। ओके यहाँ तक ठीक है जी। ये था हमारा सेशन जो आपको मसाइल आ रहे थे, और अब आप पूछ लें कि जो आपके क्वेश्चन हैं उसका मैं आपको आंसर दे देता हूँ। नीरज हाँ जी ऐसा जरूर है, लेकिन अगर तो मार्केट कैप उसका इतना ज्यादा है कि उसको वो वैल्यू दे रहा है, डेली का जो उसका ट्रेड हो रही है मैं डीटीवी जो उसका, तो उसी के ऊपर आप चेक कर लो ना। ट्रोन है, अब ट्रोन को आपने देखा है कि ये बेचारा 5-7 साल के अरसे से चल रहा मार्केट के अंदर, और 5-7 साल के अरसे में ये बेचारा अभी तक वापस 1 सेंट पे भी नहीं गया, यानी कि उधर ही खड़ा हुआ है। इसका मार्केट कैप इतना है डेली का कि ये आपको नीचे जाने ही नहीं देता, ये आपको नुकसान नहीं देता। जब भी फ्यूचर की ट्रेड लो उसका टाइम फ्रेम कम ही होना चाहिए। ये रूल बता तो दिया अभी आपको कि ये आपने अपने प्लान के हिसाब से रेडी करना है कि कितना टाइम ट्रेड में देना चाहते हो, और उसके बाद बॉटम से आपको मिलता है या नहीं मिलता। या जाहिर बात जब आप शॉर्ट लगाओगे तो आपको रेजिस्टेंस चाहिए, टॉप चाहिए कि इसका टॉप कौन सा निकला है। अब जहाँ पे मार्केट ओवर बाउट है तो चलो ठीक है मैं शॉर्ट लगा देता हूँ। एसएल भी साथ यूज करना आपने, स्टॉप लॉस भी, कि जितना का आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हो। पॉसिबिलिटी है ना कि मार्केट रिवर्स कर जाए, ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना। अगर स्पोर्ट के अंदर कर जाएगी तो कोई बात नहीं। जैसे ये एपीआई की एग्जांपल ले लो, मैंने 27 पे इसको बाय किया था, ये मार्केट तकरीबन 197 पे भी गई है रात को, तो वो उल्टा मेरा 10 सेंट नीचे की तरफ मार्केट आई हुई थी। अगर यही 10 सेंट मेरी फ्यूचर में होती कि ऑपोजिट चले जाती तो भाई मेरा तो अच्छा खासा लॉस था। स्पोर्ट में ही होता है कि बंदा बच जाता है। अगर आपके पास मार्जिन कम है और फ्यूचर में आप साथ रिस्क भी लेना चाहते हो तो फिर बेहतर यही है कि आप एसएल भी साथ यूज करो। ठीक है जी, माइंड अप कर लें इसको। ओके है, यह है क्वेश्चन आपका। ओके सर ऐसा भी होता है कि यार शॉर्ट ली मैंने, शॉर्ट शॉर्ट ली और वो जैसे ही शॉर्ट ली वो ऊपर चला गया। अब थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वो डायरेक्ट डाउन हुआ और वो जो कॉइन था बीएनबी अब वो 224 पे आ चुका है मेरे ख्याल से, इससे भी कम। तो इसको कैसे मतलब टैकल करें कितना मार्जिन उसमें इस्तेमाल किया? ऐसी सिचुएशन को? कितना मार्जिन उसमें इस्तेमाल किया आपने उसको ट्रेड लेने के लिए? सर 110 था, 110 यूएसडीटी। $110 आपने इस्तेमाल किए हैं बीएनबी के अंदर फ्यूचर ट्रेड देने के लिए। तो अब मुझे ये चीज बताओ, अभी जो मैंने शेयरिंग की है एक्सेल की शीट, वहां पे जो रूल बताया है वो देखिए आपने? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने एक्सेल की शीट शेयर की है, जी स्क्रीन शेयर करके, आपने वो देखी है? सर मैं थोड़ी देर पहले ही आया हूँ अच्छा चले, क्लास, सॉरी थोड़ी लेट। मैं दोबारा आपको शेयर कर देता हूँ। ये देखिए,
quality is very bad. अब यहाँ पे आप देखो कि किसी भी जगह के ऊपर या ऊपर लिखा हुआ है $100 मार्जिन कॉइन लिस्ट, ये मैंने आज रेडी किया आप लोगों के लिए स्पेशल। अब मेरे तो माइंड में ये चीजें हैं ना, इसको पेपर वर्क के तौर पे मैंने उतार दिया कि जो आप बार बार मुझसे पूछते हो मैं आपको ये चीज ये भी पका कर दे दूं कि ये लो ये तरीका कार है, इससे आगे और तो मैं कुछ नहीं ना कर सकता। फिर वो आखिरी हद यही रह जाती है कि भाई अपना फिर मार्जिन मुझे दे दो, मैं ट्रेड कर देता हूँ। किसी भी जगह के ऊपर आपको ऐसा कोई नजर आ रहा है जिसकी वैल्यू $2 से भी ऊपर हो? सीसीपी में देखो करंट कॉइन प्राइस में, अब्बास भाई आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, पूरी लिस्ट के अंदर मुझे बता दो कि 18-20 के करीब जो प्रोजेक्ट हैं उनमें से देखो आप नीरज के प्रोजेक्ट बताओ है याद ना जो अंडर $1 की वैल्यू में हो, ये 20 मुकम्मल कर लेते हैं आप। सर सारे अंडर $1 की वैल्यू में है। एक सैंड है वो 1.11 पे है। वो इतने की खैर है, थोड़ा सा काम चलता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, इसकी वैल्यू नीचे आ गई हुई थी $1 से भी। अंडर $1 से मुराद ये अब ये चीज है कि जो उसके करीब करीब है, आप इसको 2 पे भी लेके जा सकते हो, नो डाउट 2 पे भी लेके जा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि 10 गुना ज्यादा आप उससे ऊपर चले जाओ, और बीआरबी तो फिर इससे कई गुना ज्यादा है और आप ले भी फ्यूचर में ट्रेड रहे हो। अभी मैंने एग्जांपल दी है थोड़ी देर पहले, स्क्रीन शेयर है ना आप लोगों के साथ, यहाँ पर कैलकुलेशन में देखो आप कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चीज बताई है कि अगर आप माना को लो $100 की आपने इन्वेस्टमेंट किया, डिवाइड कर दिया हमने 0.84 पे, ठीक है जी, ये लो ये हमारे पास क्वांटिटी आई है 120 के कॉइन की, और जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है सिर्फ 5 सेंट के साथ, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है? तकरीबन $6 के करीब मुझे प्रॉफिट मिल रहा है टोटल। और अगर इसी चीज को मैं कैप्चर करता हूँ ट्रोन के अंदर, $100 की मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, उसको मैं उठाता हूँ 0.06 के ऊपर, और ये मेरे पास क्वांटिटी आई है कॉइन्स की, और ये सिर्फ 2 सेंट अगर ऊपर चला जाता, सिर्फ 2 सेंट, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0.02 के साथ, यहाँ पे मुझे $33 का प्रॉफिट मिल रहा है। तो ये कॉइन उठाना मेरे लिए बेहतर रहेगा या वो माला उठाना बेहतर रहेगा? तो अपॉर्चुनिटी आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि किस में आप ट्रेड कर रहे हो। तो सर आप कहना चाह रहे हैं कि जितने भी फ्यूचर ट्रेड करनी है तो वो मतलब $1 से जो लेस है या $2 से लेस जो भी कॉइन है उनमें फ्यूचर ट्रेड करो। अगर उनमें भी करनी है तो कॉइन्स देख लो, वो ना छक्के मारने वाला कॉइन हो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये रूल करो, यहाँ पे क्या लिखा है बेस्ट फोर है, बेस्ट फोर से मुराद ये है कि बी का मतलब है ये है बोथ फ्यूचर और स्पोर्ट दोनों में आप ट्रेड कर सकते हो इस कॉइन को लेकर। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है सर इसका मैंने स्क्रीनशॉट ली। स्क्रीनशॉट का अब छोड़ो, ही आपको फाइल मिल जाएगी, जो पेड स्टूडेंट है ना इसके अंदर थोड़ा सा काम होने वाला है। अब इसके अंदर कुछ फार्मूले नहीं लगे, ये जस्ट अभी समझ लेकर हल्की सी पकाई है ये चीज। अब यही अगर मैं लिस्ट अपनी निकाल लेता हूँ, जो मेरे पास 110 के ऊपर से मेरे पास प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं, इन्हीं में से मैं निकाल लेता हूँ जो छोटे कॉइन है 1 इंच को मैंने बीच में ऐड किया हुआ है, एल्गो को हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी, ये 19वां कॉइन हम एल्गो ऐड कर लेते हैं। ये मैंने एल्गो ऐड कर दिया, और जब मैंने देखा इसकी प्राइस क्या चल रही है, तो एल्गो की प्राइस है जी 0.30 के करीब है, 0.30 के करीब, ठीक है जी। अब इसका मैंने देखना है जी मार्केट कैप कितना है, मैं वहां पे गया वो मार्केट कैप पे, और यहाँ पे मैंने एल्गो को सर्च किया, अच्छा जी। अब यहाँ पे आप देखें क्या आ रहा है जी, मेरे पास एल्गो का जो मार्केट कैप है टोटल 21 बिलियन के करीब है, बिलियन के करीब, सॉरी बिलियन के करीब है, ठीक है जी, 21 बिलियन। अब हम क्या करते हैं, हम इसको उठाते हैं टोटल मार्केट कैप को, पहले हम इसका 21 बिलियन, 1 बिलियन, ठीक है, ये इसका मार्केट कैप है। अब इसका जो टोटल सप्लाई है वो कितनी है जी, तक समथिंग 10 बिलियन के करीब है, ठीक है, 10 बिलियन के करीब, नहीं ये
बनेगी 100 बिलियन बनती है। हंड्रेड बिलियन बनेगी। हाँ जी ठीक है, 100 बिलियन बनेगी। अब यहाँ पे आप देखें कि मैक्सिमम जो सप्लाई है उसकी बात की जा रही है कि 10 तक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी सप्लाई को 9.6097 समथिंग कोई आप कह सकते हैं इसको 7 बिलियन के करीब। ओके जी, अब अंडर सी बात है, ये सेंट में ट्रेड नहीं करेगा क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है। ये करेगा उसके अंदर पॉइंट्स के अंदर ट्रेड करेगा। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सिंपल उसका चार्ट ओपन करके देख लेते हैं कि एल्गो का चार्ट ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये सेंट्स के अंदर ऊपर जा रहा है या किस तरह से ट्रेड कर रहा है, कितने डिजिट्स में ट्रेड कर रहा है। अच्छा, ये है जी 4 घंटे की वो है कैंडल है। अब 4 घंटे में इसने कितना किया, सिर्फ ये देखें 4 घंटे में। अब ये कहां से कहां गया है, अगर हम ये वाली इसकी कैंडल देखते हैं और नीचे इसका वॉल्यूम भी अगर चेक करते हैं, या हम इसको और छोटे टाइम फ्रेम में लेकर आ जाते हैं 15 मिनट में, और उसकी कैंडल भी मैं चेंज कर देता हूँ। ये लेगी, अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम चेक करें, ये वाली ग्रीन कैंडल में जहाँ पे मैंने ये लाइन लगाई है वर्टिकल, ठीक है जी। इसका कितना इसका वॉल्यूम आया है इस कैंडल में, 7 मिलियन के करीब आया, 7 मिलियन के करीब। ओके जी, और इसका अंदर ये देखो कि स्टार्टिंग इसको हुई थी कैंडल की, जो इसने विक लगाई है, विक इसने लगाई समथिंग कोई 3163 पे लगाई, और हाई कितना गया, तकरीबन 32 के करीब गया। इट्स मीन के ये पूरा 1 सेंट भी ऊपर नहीं गया, ये पॉइंट्स में ट्रेड कर रहा है एल्गो जो है। तो यहाँ पे आपके जो चांसेस होंगे ना फ्यूचर ट्रेड के अंदर ट्रेड करने के लिए, स्पोर्ट के अंदर ट्रेड करने के लिए, अगर इसका मार्केट कैप्चर अच्छा निकल आता है तो यहाँ पे आपके अर्निंग के चांस ज्यादा होंगे। हम एल्गो की अब लिस्ट में ऐड करते हैं और इसको हम लगा देते हैं इसका यही वाला आपके अप टू 10 पॉइंट, ठीक है जी, पॉइंट्स इसमें ट्रेड कर रहा है। कौन सी एक्सचेंज के ऊपर है जी, ये बिनांस के ऊपर है। 20वां भी हम वही देंगे। अब ये किस कैटेगरी का है, इसका काम क्या है, और भाई ये भी तो देख लो ना, कोई शिप कॉइन तो नहीं है, कोई पंप डंप वाली सिचुएशन तो नहीं है, जैसे शिबा कॉइन लगा लो या डोज कॉइन लगा लो। इस तरह के जो कॉइन्स होते हैं कि जो हाइप क्रिएट करके वो मार्केट के अंदर पैसा बनाते हैं, वो तो नहीं है चीज। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई अगर मैं इसके बीच में इन्वेस्टमेंट कर दूं और उसके बाद मेरा पैसा डूब जाए। ये भी अब चेक कर लें। अगर मैं एल्गो को देखूं, उसकी मैं चले जाता हूँ वेबसाइट के ऊपर, तो यहाँ पे जाकर मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई ये किस बुनियाद पे है। ये तो ये भी एक नेटवर्क बेस है, डेफी का प्रोटोकॉल है, और ये देखिए गवर्नेंस है कम्युनिटी का, जिसको हम कहते हैं DeFi फाउंडेशन के तौर पे ये काम कर रहा है, ये इकोसिस्टम है, ठीक है जी। ये है इसका एल्गो का प्रोटोकॉल, क्या क्या दे रहा है कि ब्लॉकचेन को भी मिला रहा है, उसके बाद नेटवर्क भी दे रहा है, प्रोटोकॉल डेवलपमेंट के लिए भी कर रहा है, यानी कि इकोसिस्टम है जिसको हम कह सकते हैं नेटवर्क बेस्ड है। ये ले जी, नेटवर्क बेस्ड को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे सिचुएशन ये आ जाती है कि एक्सपीरियंस बेस के ऊपर क्या हम एल्गो में स्पॉट ट्रेड करें वो बेहतर रहेगी या फ्यूचर करें वो बेहतर रहेगी। तो मेरी नजर के अंदर दोनों ही इसके अंदर बेहतर है, तो यहाँ मैं बी लगा देता हूँ तो बोथ। ओके जी, दोनों चीजें इसमें शामिल हो सकती हैं। इसी तरह से अब इसी तरह से मैं क्या करता हूं, ये लेते इसको हम थोड़ा सा करते जरा सेटमेंट। ओके, इसको सेव कीजिए। अब इसी तरह से कोई 20वां हम निकाल लेते हैं प्रोजेक्ट को और उसको हम ऐड कर लेते हैं। वो कौन सा हो सकता है, मैं दोबारा से लिस्ट में चला जाता हूँ, वहां जाकर वहां फिर देख लेता हूँ कि मुझे अंडर $1 की वैल्यू में मिलता है या नहीं मिलता। अब कोटी की एग्जांपल ले लें, कोटी भी नेटवर्क का कॉइन है, ठीक है जी। अब इसको मैं उठा लेता हूँ कोटी को, COTI कोटी का होगा मेरे पास। अब इसकी जो करंट प्राइस है CCP इसका क्या है 0.0, इसको आप देखें 0.091 के करीब इसकी है वैल्यू। ओके जी, अब यहाँ पे जब मैंने इसको देखा, इसकी मार्केट कैप्चर इसका मैं देखता हूँ यहाँ पे कोटी का क्या है।
40 का मार्केट कैप है तकरीबन 96 मिलियन के करीब, ठीक है जी। 90 अभी का जो है 96 मिलियन के करीब है, यहाँ पे मैं लगाता हूँ 96 मिलियन। ओके जी। नेक्स्ट जो इसकी टोटल सप्लाई है वो कितनी है जी, तकरीबन 2 बिलियन के करीब है, ठीक है जी। 2 बिलियन के करीब इसकी टोटल सप्लाई है। सर्कुलेटिंग कितनी हो रही है, 1 बिलियन के करीब हो रही है। अब यहाँ पे जिसको ये फार्मूला पता है ना कि हमने कॉइन की वैल्यू कैसे निकालनी होती है, वो भी आपको यहाँ पे मैं वो फार्मूला लिखकर दे देता हूँ, आपको वो भी पता चल जाएगा कि किस तरह से हम उसको निकालते हैं। 1 बिलियन के करीब इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई है, और यहाँ पे इसका क्या आएगा, डेफिनेटली ये पॉइंट्स के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और ये किस चीज का कॉइन है, ये सर उसको भी चेक कर लेते हैं। इनका मकसद क्या है, ये किस कैटेगरी का कॉइन है, ये नेटवर्क का है, ये डेफी का है, ये किस चीज का है, क्या ये प्रोजेक्ट अच्छा है, भाग तो नहीं सकता, ये काम क्या कर रहा है, ठीक है। ये ले जी, ये सर्विस बेस के ऊपर बना हुआ है, द अल्टीमेट पावर ग्रिड ऑफ पेमेंट्स। ये क्या कर रहा है, एवरीथिंग डिजिटल, करेंसीज रिमेन आउटडेटेड, करंटली इट्स cheaper to play in cash than use banks. PayPal, Alipay, and like Kotik is the first enterprise grade feature, fintech, और प्लेटफॉर्म दैट empowers organization to build their own। हाँ देखो पेमेंट मेथड के तौर पे ये इस्तेमाल हो रहा है ये, और ये ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके सबको क्या कर रहा है, सोर्स दे रहा है कि आइए आप हमारी सर्विस को इस्तेमाल करके आगे किसी को पेमेंट सेंड कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह से नेटवर्क बेस्ड ही है। अब इसके अंदर भी दोनों काम ही हो सकते हैं, दोनों ट्रेड ही हो सकते हैं। ओके, तो ये ले जी, ये मेरे पास अब आ चुके हैं 20 के करीब मिलके। ओके जी। अब अगर मैं पूरा सार इन्हीं 20 को लेकर चलता हूं तो भाई मैं तो फिर भी कमा रहा हूं, मुझे क्या पड़ी हुई है पूछने की कि भाई किस में ट्रेड करूं, सर जी मैं किस में ट्रेड करूं, मैं कहां से ढूंढूं, मैं कहां से फाइंड आउट करूं। और अगर इन्हीं को मैं लेकर चलता हूं तो भाई ये भी मेरे लिए बेस्ट है, मेरे टारगेट हिट हो रहे हैं, मेरे पैसा बढ़ रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जब फिर से आपने इसको अपडेट करना, कोई नया कॉइन आपको मिलता है, आप उसको खुद को अपडेट करो, इन चीजों को नहीं आपने अपडेट करना, ज्यादा इस पर तवज्जो नहीं देनी, बल्कि खुद को अपडेट करो कि ज्यादा कौन सी चीज आप सीख रहे हो। अब आपको क्या मौका मिल रहा है, क्या आपको नेक्स्ट पे कहीं मूव करना चाहिए, किसी और चीज को आपको सीखना चाहिए, आप उन चीजों को सीखो। अब यहाँ पे आपको मैं फार्मूला बता देता हूँ। ओके जी। अब यहाँ पे फार्मूला किस चीज का है, सिंपल बात है कि आपने मार्केट कैप, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई इज इक्वल टू सीसीपी, करंट कॉइन प्राइस निकल आएगी। ओके जी, ये फार्मूला। अब यहाँ पे आप देखो दूसरी साइड पे कौन सा कॉइन हमने निकाला था, कोटी को। 96 मिलियन इसका मार्केट कैप है, और इसकी जो वैल्यू है वो 1 बिलियन के करीब इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई हो रही है। हम जाते हैं कैलकुलेटर पे, यहाँ पे हम प्राइस पे आते हैं, इसको निकालते हैं। कोटी के अलावा कौन सा और कॉइन है जो हमारे आसान हो सके, ट्रोन को लेते हैं। ट्रोन की प्राइस क्या चल रही है, जो हमें यहाँ से ना सानी में टिकट्स में मिल जाए उसको ले लेते हैं, या हम एडीए को कर लेते हैं। ये भी एडीए की भी सप्लाई ज्यादा है, ये बिलियंस के अंदर है लिखा हुआ है। ये डिजिट कितने बनेंगे, ये फार्मूला पहले भी बताया हुआ आपको। अगर आरडीओ को देखें, हाँ ये आरडीओ ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जी, 238 238 आगे है जिसकी वैल्यू
199,721 199,721 ये इसका मार्केट कैप हो गया। ओके जी, इसको हमने डिवाइड कर दिया। ये ले, डिवाइड किस पे करना है? इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई पे करना। पहले इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके जी, ये ले, इसको हम शीट पे उतार देते हैं। ये आ गया। और इसको हमने किस पे डिवाइड करना है जी? हमने इसको डिवाइड करना है 725 और 865,017 865,017। ठीक है जी, हम इसको इक्वल कर देते हैं। 32 के करीब इसकी प्राइस आ गई है। देख लें, सेम उसके करीब ही निकली है, क्योंकि जब हमने कैलकुलेशन की है ना तो उसके बाद रेट का ऊपर नीचे थोड़ा सा फर्क आ जाता होता है, समटाइम डिजिट्स का भी आ जाता है। तो कितनी हमारे पास निकल के आई है? 3281। यहाँ पे कितनी है? 33। जितनी देर में हमने कैलकुलेशन की है उतनी देर में उसका मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, कुछ पॉइंट्स का फर्क आया। फार्मूले की समझ आ गई? इसी को मैं वहां पे कॉपी कर देता हूँ आपका, ये वाला डिजिट। है जी। और ये इक्वल टू कितना आया था? 0.3281 के करीब। ओके जी, ये ले। ओके जी, और यहाँ तक समझ आ गई हर चीज की? प्रोजेक्ट सारे आपके रेडी हो गए, फार्मूले की समझ आ गई, उसके बाद उसकी कैटेगरी की समझ आ गई, बैच स्पोर्ट की समझ आ गई, थर्ड नंबर के ऊपर के आपका रूल क्या होना चाहिए किसी भी ट्रेड को लेने से पहले, और आपका मार्जिन। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिए, जैसे जैसे आपका मार्जिन बढ़ता जाएगा, रूल सेम वही रहते हैं, चेंजिंग थोड़ी सी आती है। किस चीज की? कि हम आस-पास ऊपर की तरफ मूव करते हैं। $100 आया, अब 200 है, उसी हिसाब से ट्रेड लो। 300 है, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करो। मेरा नहीं ख्याल कि अब इससे और भी मैं बेहतर तरीके से समझा सकता हूँ। हाँ, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है नीरज। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। और ये इस तरह से है कि जो है ना, ये आपका बिनास की जो एक्सचेंज है, वहां पे ये होता है कि अलर्ट का ऑप्शन आ जाता है आपके पास। जब आप कॉइन को ओपन करोगे ना, तो उसके नीचे लेफ्ट साइड पे देखना, अपने अपने बॉटम लेफ्ट साइड पे देखना, अलर्ट का ऑप्शन होता है। वहां क्लिक करके आप अलर्ट लगा दो। जैसा कि आपने टारगेट रखा है कॉइन का 95 सेंट के ऊपर, कि मैंने यहाँ पे सेल आउट करना, आपने टारगेट भी लगा दिया है, और आप उससे पीछे 93, 92 या 94 के करीब ना, या 93.5 के करीब आप अपना अलर्ट लगा दो कि जैसे यहाँ पे मार्केट जाए ना, प्राइस जाए, तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए कि प्राइस इस पॉइंट की यहाँ पे आ गई है। तो उसके साथ ही फौरन मैं उसको ओपन करूं, यानी एक जरा से आपको मैसेज आ जाए कि भाई अलर्ट हो जाओ। आप फौरन जाकर चेक करो। अगर तो आपको लगता है कि उसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, तो आप अपना जो ऑर्डर था ना उसको कैंसिल कर दो और नया ऑर्डर वहां पर पुट करके एसएल लगा दो। कि अगर मार्केट रिवर्स होकर नीचे आती भी है तो खैर है, अगर ऊपर चले जाती है तो भाई मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। अगर नहीं भी आती तो कम से कम आपके सामने होगा कि उस पॉइंट को हो सकता है जो आपने टारगेट रखा हुआ है वो एक आधे पॉइंट की गलती की वजह से नीचे आ जाए। जैसे मेरे साथ मोस्टली ऐसा हो जाता है। अब आज भी सिर्फ एक पॉइंट की वजह से तकरीबन $55 का लॉस हुआ। लॉस मुराद ये चीज है कि प्रॉफिट आता रह गया। इसी तरह से कल जो है वो एक पॉइंट की वजह से टारगेट हिट नहीं हुआ और उस ट्रेड ने मुझे उल्टा लॉस में कर दिया। 24 घंटे जागा, $125 का लॉस बर्दाश्त किया। जो प्रॉफिट में ट्रेड आ रही थी वो लॉस में चली गई, 3 गुना ज्यादा लॉस में चले गई। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। अलर्ट आपको बहुत चीजों से बचाता है। तो सर आप उसको मैनुअली क्लोज कर देते जहां पर आपको टीपी मतलब आपको हिट होता दिख रहा था? हाँ, मैं ऐसा ही करता हूँ, मैं मैनुअल कर देता हूँ। मैं मोस्टली मैनुअल कर देता हूँ।
गेम होती है भाईजान सेकंड टू सेकंड की। यहाँ पे लोग तो कहते हैं मिनटों में गेम बदलती है, क्रिप्टो की मार्केट में सेकंड्स में गेम बदलती है। सर समटाइम जब हम उसको कर रहे होते हैं ना तब हम सर, अब जब हम ट्रेड को क्लोज कर रहे होते हैं ना, बायनांस हालांकि हमारा नेट ठीक है फिर भी वो टाइम ले रहा होता है जानबूझकर। वो जाहिर बात है, जब आपके सर्वर ने वहां पर रिक्वेस्ट भेजनी है ना। सर इंटरनेट कनेक्शन ठीक होता है फिर भी वो आपका टाइम ठीक लेट होता है, इसमें होता नो डाउट। मैं भी बहुत दफा ऐसा होता है कि वो करता हूँ जब बंद करने लगता हूँ, तो समटाइम ऐसा होता है कि जितना प्रॉफिट ऊपर शो हो रहा होता है, बंद करते करते 5-10 डॉलर कम हो जाता है, और समटाइम ऐसा होता है बढ़ भी जाता है। ये ले, ठीक है। ओके है जी, यहाँ तक कोई सवाल किसी और का? आई थिंक किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं रह गया। नहीं है तो फिर इसको मैं माइंड अप कर दूं। अभी तो यार लेक्चर भी सारे वो अपलोड कर दिए हैं, जो फ्री वाले हैं वहां से सीख लो, और आप लोगों को क्या चाहिए। पेड वाले हैं वो लेक्चर जितने भी हैं, वो क्लासेस की है, और इंशाल्लाह एक और होगा, वो हमने आपस में मशवरा करके उसको डिसाइड किया है। तो जो मोस्टली लोग हमसे ये कहते रहते हैं ना, हम ये बता दे वो बता दे, भाई ओपनली बात है, हम तंग आ चुके हैं। अकेले अकेले बंदे को बता कर हमारा टाइम वेस्ट होता है, हमें अपना टाइम बहुत कीमती है। और दुख इस चीज का होता है कि यार जब हम किसी को जवाब नहीं दे पाते, और उल्टा बहुत सारे बंदे ऐसे भी होते हैं, मैं हर किसी को टारगेट नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग भी हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आज एक बंदे ने ऐसी एक हरकत की है कि फिर मुझे अनफॉर्चुनेटली उस बंदे को ब्लॉक करना पड़ा। एफबी से भी अनफ्रेंड बहुत देर पहले का कर चुका था, और फिर मैंने लास्ट उसको मैसेज करके ये बोला कि भाई जब तेरे अंदर, मैं कुछ रिकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग जो है ना